हेलो दोस्तों, शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास 10th की साइंस की सेकंड वीडियो है। इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले के वीडियो में दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, इन तीनों डेफिनेशन के बारे में हमने बताया था आपको। ठीक है, आज उसके आगे के डेफिनेशन को हम बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये डेफिनेशन आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि आगे आपकी जितनी भी किरण आरेख हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, इतना ही नहीं, आप जब क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी प्रकाश तथा परावर्तन, यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। लेकिन ये छोटी छोटी डेफिनेशन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी या उतना क्लियर आपको नहीं मिलेगा जितना क्लियर यहाँ आज के वीडियो में आपको बताया जा रहा। तो इसको आप जो बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आगे भी ये आपको काम आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए वीडियो को। चलिए डेफिनेशन को हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। इससे पहले जो हमने बताया था, सबसे पहला डेफिनेशन हमने बताया था ध्रुव के बारे में। ठीक है, ध्रुव क्या होता है? जैसे ये हमारा कोई दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है। ठीक है, तो ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो होता है वो दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो है वो दर्पण का ध्रुव होता है, यही है, इसी को पी से डिनोट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन थी वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है? तो ये गोलीय दर्पण जो है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण कहाँ से मिलता है? जैसे मान लीजिए कोई पूरा एक कांच का ऐसे गोला रहा होगा, इसका इतना पार्ट हमने क्या किया, काट लिया और काट के इसको क्या किया, एक साइड बेंड कर दिया। अब ये दर्पण का काम करने लगा। तो अब ये गोला जो बनाया गया है, इसका कोई ना कोई एक केंद्र रहा होगा। यही केंद्र इस गोले का क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो परिभाषा क्या बनी? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, दूसरी थी। अब तीसरी जो परिभाषा हमने आपको बताई थी वो वक्रता त्रिज्या के बारे में बताई थी। क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये खोखला गोला हमारा, इसके केंद्र से, परिधि या केंद्र से दर्पण के किसी भी एक बिंदु को मिला तो ये जो दूरी बन रही है यही है क्या, गोले की त्रिज्या। और यही गोले की त्रिज्या ही क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो परिभाषा क्या बन रही है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को गोली वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है मुख्य अक्ष की, नंबर 4। ये इतना जो है पहले के वीडियो में बताया गया था, इसको हमने रिवाइज कर दिया। अब मेन डेफिनेशन आपको जो आज के वीडियो का है वो ये है कि मुख्य अक्ष क्या है। इतना तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब जैसे ये दर्पण है, दर्पण का ये वक्रता त्रिज्या केंद्र है। ठीक है, और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव P। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हो? एक बार फिर देखो, ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है, और ये इसकी वक्रता केंद्र है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगली जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है मुख्य फोकस। पांचवा है मुख्य फोकस। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। ये क्या चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है F से डिनोट करते हैं। किसको किससे डिनोट करते हैं वो भी लिख देते हैं। ध्रुव को P से, वक्रता केंद्र को C से और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से। मुख्य अक्ष ये तो लाइन है और मुख्य फोकस को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मुख्य फोकस की डेफिनेशन देखो। जैसे मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है और ये इस दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की जो डेफिनेशन ली गई है वो कुछ प्रतिबिंब से किरण आरेख के पर आधारित है।
कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अनंत से, अब मुख्य अक्ष के जो समांतर जो भी प्रकाश किरणें आती हैं ये माना जाता है कि वो प्रकाश किरणें जो है वो अनंत से आ रही हैं। तो अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये भी तो परिभाषा क्या हुई मुख्य फोकस की, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी क्या चीज होती है, फोकस दूरी क्या चीज होती है, मुख्य फोकस के बारे में तो आपने जान लिया। अब फोकस दूरी क्या चीज होती है देखते हैं। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव क्या चीज है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो है वो ध्रुव होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो गोलीय दर्पण से संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं थी, इन सब के बारे में आपको जो है पता चल गया, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनने के नियम को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रतिबिंब बनने के नियम। तो प्रतिबिंब बनने के नियम में कुछ इन सारी चीजों को जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रतिबिंब आपको जो है किरण आरेख किस तरीके से बनता है वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब जैसे प्रतिबिंब बनने के नियम में फर्स्ट नियम जो है, दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जिसको आप जो है याद रखिएगा। प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें जो हम आपको एक दो नियम के बारे में बता रहे हैं, बाकी जो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें जो पहला नियम है वो याद रखने की जरूरत यह है कि अगर कोई भी गोलीय दर्पण है, उसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। तो कोई भी गोलीय दर्पण है हमारा, उसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। उसी का ठीक उल्टा ये भी देखिए कि अगर प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगर प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चले जाएंगे। अगर यानी कोई प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा तो वो परावर्तन के पश्चात जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकल जाएगा। इसी का ठीक उल्टा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से जाती हैं और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं।